वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, डैट इज़ अ डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स आ गए ना बच्चों, तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, इवन के मैथ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जिसना किसी भी नंबर्स को डिवाइड करना, मल्टीपल निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलें देखें बच्चों, हमारे पास सबसे पहला रूल है लास्ट डिजिट इज़ इवन। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में नंबर जो है वो इवन हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर 2 के टेबल में आता है। यानी आपके पास उस नंबर का एक फैक्टर आ गया, यानी 2 उसका फैक्टर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आगे देखें, हमारे पास एक नंबर है 246। इसका लास्ट का डिजिट क्या है 6, जो कि इवन है। इसका मतलब है कि दिस नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसी तरह आप रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर आप द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है और आप उसके सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं और देखते हैं जो भी उसका सम का आंसर आएगा, आप देखें कि वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल आगे देखें, ये देखें हमारे पास एक नंबर है 123। इसके डिजिट कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। आपने इन तीनों डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेना है और ऐड करके जो इसका आंसर आएगा उसको देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर वो आंसर 3 के टेबल में आता है तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमारे पास थर्ड रूल है, वो है लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। यानी आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसके लास्ट 2 डिजिट्स ले लें। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स लेकर आप उसको 4 पे डिवाइड कर लें, देखें कि वो 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 312 आपके पास एक नंबर है। आप इसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखें, लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 12। आप इस 12 को आप 4 से डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर तो ये 4 के टेबल में ये नंबर आता है, इट्स मीन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि जी ये तो 3 डिजिट्स का नंबर है, तो ये तो इजीली हो जाएगा डिवाइड। नहीं, आपके पास 4 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का, 6 डिजिट्स का भी इवन नंबर आ जाए ना, कोई भी नंबर आ जाए, आपने उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं और देखना है कि वो 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अगर तो वो 4 के टेबल में आते हैं तो इजीली आप जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि दिस नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फोर्थ रूल है लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट का डिजिट्स 0 या 5 है, तो वो नंबर जो है वो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, वो 5 के टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 235। इसके लास्ट का डिजिट्स है 5। इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। ये नंबर 5 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी इस नंबर का एक फैक्टर 5 आपको पता चल गया है। अच्छा बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है? नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 एंड 3 के टेबल में आते हैं वो नंबर 6 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 132। अब 132 के लास्ट में देखें, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 132 के लास्ट में 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 के टेबल में आता है। अब नेक्स्ट 3 का रूल क्या था कि अगर आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे और वो 3 से डिवाइड हो, 3 के टेबल में यानी आए, तो इट्स मीन कि ये दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 3 + 2 का ऐड किया तो 6 हमारे पास आया है, जो सबको पता है कि 3 के टेबल में आता है। ठीक है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये नंबर जो है वो 2 और 3 के दोनों के टेबल्स में आता है, सो दिस नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी रूल है, लेकिन आपने ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, डबल द लास्ट डिजिट्स। कोई भी नंबर है, आपने उसके लास्ट के डिजिट्स को, ठीक है, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, आपने सिर्फ लास्ट के डिजिट्स को डबल करना है।
एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। फिर उसके बाद लास्ट के डिजिट्स को डबल करने के बाद जो आपके पास बाकी नंबर बचेगा ना, आपने उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि उसमें से निकालना है। इफ़ द रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 7, और निकालने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो या उसका आंसर 0 आए या जो भी उसका आंसर है वो 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो होल नंबर है, ये पूरा नंबर है, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 203, तो हमने क्या करना है, लास्ट का डिजिट है हमारे पास 3, हमने 3 को डबल करना है। 3 को डबल करेंगे, 3 2 6 हो गया। ठीक है, अब इस 6 को आपने 20 में से माइनस करना है, यानी बाकी जो नंबर बचा 3 को नहीं अब लेना, अब 3 के अलावा जो बाकी नंबर है वो है 20। अब 20 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। अब 40 को आप देखें, 40 जो है वो 7 के टेबल में आता है, अगर तो आता है तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगर आपके पास आंसर 0 भी आ जाता है ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। अच्छा बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक नंबर है 126। हम इस नंबर को डबल करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को, यानी 6 को डबल करेंगे तो 12 आंसर आएगा। अब जो बाकी नंबर बचा है वो भी हमारे पास 12 है, तो जब 12 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। मैंने रूल में बताया था अगर 0 आ जाए या कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो 7 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको 7 की जो रूल है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलें अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है लास्ट 3 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8। यानी कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 के टेबल में आते हैं या उसके 8 के टेबल में डिवाइड होते हैं वो नंबर, तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 512, इसके लास्ट के डिजिट, ये वैसे भी नंबर जो है वो 3 डिजिट्स का है, तो इसके लास्ट के डिजिट्स के टोटली डिजिट्स ही 3 हैं। ठीक है, अब ये लास्ट के 3 डिजिट्स को आपने 8 पे डिवाइड करना है। चले हम 8 पे डिवाइड करके देखते हैं। चले अब हम इसे डिवाइड करते हैं 8 पे, तो 5 तो आता नहीं है, तो 51 लेंगे, तो 8 6 48। ठीक है, 51 में से 48 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर से हम 2 नीचे उतारेंगे तो 8 4 32। ठीक है बच्चों, इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। हमारे पास नेक्स्ट रूल है सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल नंबर है, हम उसके डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं और अगर उसका जो आंसर आता है वो 9 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन के दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4572। ठीक है, अब इसके 4 डिजिट्स हैं, हम इन 4 डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, 4 + 5 + 7 + 2, तो इसका आंसर आएगा 18। ठीक है, अब 18 देखें 9 के टेबल में आता है। ठीक है, 18 इज़ डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 9 2 18, इट्स मीन के दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। देखिए कितना बड़ा नंबर था बच्चों, जो हमने चुटकियों में सोल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि इस नंबर का एक फैक्टर है 9 एंड दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट्स अगर 0 है देन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है 670, तो इसके लास्ट का डिजिट्स देखें आप लोग 0 है, दैट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है, ये थोड़ा सा जैसे 7 का थोड़ा सा ट्रिकी रूल है ना, इस तरह ये 11 का भी थोड़ा सा ट्रिकी रूल है। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस 0 और डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई नंबर है तो हमने देखना है कि उसके इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर आ रहे हैं और ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर आ रहे हैं। ऑड प्लेसेस मीन जो 1 और 3, और इवन प्लेसेस जो 2 डिजिट्स और 4 डिजिट्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना ऑड पे कौन कौन से नंबर हैं। ऑड पे नंबर हैं 2 एंड 2। ठीक है,
1 पे भी 2 है और तीसरी डिजिट्स भी 2 है, तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। उसके बाद इवन प्लेसेस यानी कि सेकंड डिजिट्स और फोर्थ डिजिट्स कौन सा है, तो वो है 7 और 8। हमने पहले ओड को आपस में ऐड करना है, फिर इवन को ऐड करना है, फिर उसके बाद उन दोनों का जो आंसर आएगा उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसका 2 + 2 = 4 एंड माइनस, और 7 + 8 को ऐड किया तो 15, तो 4 - 15 हमारे पास आंसर क्या आ गया, -11 आ जाए चाहे 11 आ जाए, माइनस में भी आंसर आ जाए और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए और पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाए, दैट्स नॉट मैटर, ठीक है। आपने सिर्फ देखना है कि वो जो नंबर आया है वो 11 के टेबल में आता है कि नहीं है। तो 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, ज़ाहिरी बात है, सबको पता है। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0 भी आ जाए ना बच्चों, तो तब भी दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 1199। तो हमने पहले देखना है कि ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं। तो ऑड पे डिजिट्स हैं 1 और 9 एंड इवन पे भी 1 और 9 है, ठीक है। ऑड में पहले जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं हम उनको ऐड करते हैं, 1 + 9 10 एंड इवन पे जो है वो भी 1 + 9 है, तो वो भी 10 है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर उनका आंसर 0 या 11 है तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है बच्चों। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं 3 डिजिट्स की, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब 4 डिजिट्स नहीं होंगे तो ऑड और इवन का कैसे पता चलेगा। तो देखें 3 डिजिट्स में ऑड प्लेसेस पे 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं 1 और 7, ठीक है। 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन इवन प्लेसेस सिर्फ एक ही है और उस पर नंबर है 8 और 4 डिजिट्स कोई है नहीं। तो अगर एक डिजिट्स है तो वो एक ही आप ले लेंगे, अगर चाहें तो उसमें 8 + 0 कर दें, अगर उसकी 4 डिजिट्स नहीं है कोई तो मेरे ख्याल से तो अगर खाली 8 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इसी तरह ऑड प्लेसेस को ऐड करें और इवन प्लेसेस को जो एक ही है तो एक ही रखें, तो फिर उस तरह ऐड करके उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। 8 - 8 = 0, तो दैट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 11। अब 12 का रूल देखते हैं। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4 इज़ डिविजिबल बाय 12। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी नंबर है और अगर वो 3 और 4 के टेबल में जा रहा है तो उसके रूल जो हैं 3 और 4 का जो रूल है वो उस पर अप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है 228। अब इन 3 के रूल के मुताबिक इन तीनों को आपस में ऐड करें, तीनों डिजिट्स को, और देखें ये 3 के टेबल में आता है। तो जी हाँ, ये अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये 12 इसका आंसर आता है, और ये 3 के टेबल में आता है 3, 4 और 12। दैट मीन कि दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। अब 228 के लास्ट 2 डिजिट्स ले लें 28, जैसे कि 4 का रूल है कि 4 नंबर का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स को जो है ना वो आपने देखना है कि 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं। अगर तो 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं कि दैट्स मीन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट 2 डिजिट्स हैं 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। इट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, सो दैट्स नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। अब हम लास्ट में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें सब नंबर्स के रूल अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 120। अब देखें लास्ट का डिजिट्स क्या है, इवन, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अब लास्ट का डिजिट्स क्या है, 0, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1 + 2 + 0, आंसर आएगा 3। अब 3, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 120 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब लास्ट 2 डिजिट्स ले लेते हैं, वो है 20। अब ये 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, दैट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब 6 के रूल के थे, अगर तो ये 2 और 3 के टेबल पे डिविजिबल है नंबर, देन इट्स डिविजिबल बाय 6, ये भी रूल कंप्लीट। अब 7 का डिजिट्स रूल था कि लास्ट डिजिट्स को डबल करें, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करें। 0 को डबल करेंगे 0, 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 12 आ जाएगा, और दैट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब है कि 120 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब लास्ट 3 डिजिट्स ले लेते हैं 120 एंड डिवाइड बाय 8, द आंसर विल बी 15। सो 120 इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है, क्योंकि 120 8 के टेबल पे आता है, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट
जो है वो 9 का रूल ये था कि इन सबको ऐड करते हैं, नंबर्स को 3 आएगा, बट 3 इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब देखें लास्ट जो है वो हम 12 के टेबल में देखते हैं। अगर तो ये नंबर 3 और 4 दोनों के टेबल्स में आ रहा है, दैट्स मीन कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। सो अब देखें 120 की हमने कितनी जल्दी से सारे जो है ना वो फैक्टर भी ढूंढ लिए हैं और ये भी देख ली कि 120 के कौन कौन से जो है ना वो टेबल्स में आते हैं।